नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो दावे आप कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया और इतने आतंकी मार दिए, आपको क्या लगता है इसकी गिनती हो सकती है? क्या आतंकी मरे होंगे? जब हमारे ही देश के विदेश मंत्री पहले ही कह देते हैं और उनका बयान जो है वो ये बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही अगर आप पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, ना ही हम आर्मी पर करेंगे और ना ही स्थानीय लोगों पर, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, क्या उन आतंकी ठिकानों से पाकिस्तान ने वहां से आतंकियों को गायब नहीं कर दिया होगा? दरअसल ये सवाल एक न्यूज एजेंसी ने पूछा कि सरकार कह रही है कि हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि जब आपके विदेश मंत्री, जब हमारे देश के विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर से ही पहले पाकिस्तान को आगाह कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी ठिकानों पर, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान चुप बैठेगा? उन्होंने वहां से आतंकियों को बाहर न, वहां से उन्हें सुरक्षित जगह पर नहीं भेज दिया होगा। यहां पर आप कह रहे हैं कि हमने ठिकानों पर हमला किया है। और इस जंग से हासिल क्या हुआ? 0/0। अब 0/0 जो है, यही सबसे एक विवादित उनका बयान है, जहां पूरा देश हमारे सैनिकों के शौर्य की गाथा गा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बकायदा विजय रैली निकाल रही है, तो वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि 0/0 है, इससे हासिल क्या हुआ? युद्ध किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही कहा, युद्ध किसी तरह का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब दुश्मन बार बार आपको ललकार रहा है, आपके घर में आतंकियों को भेजकर निर्मम हत्याएं करवा रहा है नागरिकों की, तो फिर उस देश को जवाब देना बेहद जरूरी है। और भारत सरकार ने भी बकायदा पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसी तरह का स्टैंड लिया और पाकिस्तान की सरकार ने खुद माना है कि हमारे इतने सैनिक शहीद हुए और इतने ठिकानों पर हमला किया भारत ने। लेकिन महबूबा मुफ्ती ये मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अभी तक पहलगाम आतंकी हमले के आतंकियों का कुछ पता नहीं चला है और इस युद्ध से हमें बहुत नुकसान हुआ है। राजौरी पुंछ में किस तरह से निर्दोष लोगों की मौत हुई, हमारे सैनिक भी शहीद हुए, और इसके बदले में हमें मिला क्या? हालांकि उनका यह सवाल वाजिब है कि इस हमले में बहुत से लोग जो है, निर्दोष जो है, वो मारे गए। राजौरी और पुंछ में हमारे कई सैनिक शहीद भी हुए, लेकिन क्या जवाब नहीं देना था पहलगाम आतंकी हमले का? और भारतीय जनता पार्टी अब इसी पर ही सबसे बड़ा सवाल उठा रही है और कह रही है कि उनका ये पाकिस्तान प्रेम जो है वो साफ दिख रहा है। हालांकि न्यूज़ चैनल ने भी उनके इस बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने उनसे सवाल पूछा कि 100 आतंकियों को ढेर किया है भारत की सरकार, ये कह रही है, और महबूबा मुफ्ती ने बकायदा एस जयशंकर का बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब आप पहले ही उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं तो वो आतंकी मरे होंगे। और यही पर उस चैनल ने एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक मर्तबा भी पाकिस्तान को
दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि आतंकी हमले का जो जवाब दिया गया वो बिल्कुल सही था, और पाकिस्तान ने जिस तरह से हमारे लोकल्स को निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, वो बेहद जो है निंदनीय है। आप देखिए किस तरह से कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा है कि ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है कि अगर हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान को हमला करने से पहले ही सूचित कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा वो है, एक देशद्रोह कहा जाएगा। क्योंकि अगर आपने हमला करना ही है तो क्या सुनाकर करेंगे। हालांकि पीआईबी ने साफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें साफ कहा कि एस जयशंकर ने किसी तरह का ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब डीजीएमओ की ये यहाँ पर मीटिंग हुई तो फिर हमने उसका इस उल्लेख किया। हालांकि जो वीडियो में जो बयान उनका आ रहा है, जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने यही कहा। लेकिन राजनीति है, राजनीति तो होगी ही। और इसी राजनीति में इंडिया टीवी के जो मैनेजिंग एडिटर हैं रजत शर्मा, उन्होंने भी इस पे एक बयान दिया है और कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं कि राहुल गांधी को ये बेसिक बात भी नहीं पता कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला किया जाता है तो अटैक के बाद दुश्मन देश को इसकी जानकारी दी जाती है। हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है कि हमने मिलिट्री या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है। जब अमेरिका ने एबटाबाद में हमला करके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था तो उन्होंने भी काम पूरा होने के बाद भी पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद भी हमारे डीएमओ ने पाकिस्तान को बताया था। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। दूसरी बात, क्या कोई सपने में भी ये सोच सकता है कि भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान को एडवांस में इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी फौज हमला करने आ रही है, तुम तैयार हो जाओ। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है जब हीरो विलेन को एडवांस में इंफॉर्मेशन देता है, ठाकुर तैयार रहना, मैं तेरे सीने में गोलियां उतारने आ रहा हूं। राहुल गांधी से सिर्फ कोई ये पूछे कि अगर पाकिस्तान को पहले से ही पता था कि हमारी एयरफोर्स स्ट्राइक करने वाली है तो उन्होंने बहावलपुर, मुरीद के जैसे आतंकी अड्डों पर अपने दहशत गर्दों को क्या कटने मरने के लिए छोड़ दिया था? क्या वो अपने चिथड़े उड़वाने के लिए सज धज कर वहां पर बैठे थे? वो भाग क्यों नहीं गए? इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बचकानी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पहले भी उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर गलती की थी, नुकसान उठाया था। आजकल पब्लिक सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। तो ये रजत शर्मा का उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, यानी कि एक्स पर ये कहा हुआ। लेकिन जयशंकर जी के बयान को अगर आप ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को बता दिया गया था कि हम आतंकी के ठिकाने पर एक्शन लेंगे और विकल्प आपके पास है, आप किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व ना हो। हालांकि उन्होंने इस विकल्प को चुना नहीं। तो उनका बयान तो वीडियो के जरिए सबको दिख रहा है, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। अब देखना यह है कि महबूबा मुफ्ती के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि युद्ध जो है वो किसी तरह का कोई हल नहीं है, लेकिन जब दुश्मन देश आपको ललकारता है तो फिर जवाब देना पड़ता है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने जो सर्वदलीय जो एक प्रतिनिधि मंडल जो बना है उसकी उन्होंने तारीफ की है और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि ये प्रतिनिधि मंडल अभी आप भेज रहे हैं, इससे पहले ही भेज देना चाहिए था। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, हम विदेशों में जाकर इसको पूरी तरह से बताते कि किस तरह से भारत में और भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। खैर, अब आगे हैं तो पूरी तरह से एक्सपोज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये
जो कहा है कि 0/0, ये कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों के शौर्य को धूमिल करता है, और यहीं से सारा विवाद जो है वो शायद अब देखने को मिले, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर जरूर कोई ना कोई बयान देगी। आपको क्या लगता है कि हमने इस युद्ध में कुछ हासिल किया है, या फिर ऐसे ही राजनीति होती रहेगी? फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।